नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे कल पूरे विश्व में तमाम सनातन प्रेमी रामनवमी मनाने जा रहे हैं, जश्न मनाने जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अगर आजकल के नौजवानों से पूछो कि मोहब्बत की निशानी क्या है तो वो ताजमहल का जिक्र नहीं करते। वो जानते और वो कहते हैं कि राम सेतु मोहब्बत की निशानी है। और वैसे ही मौके पर रामनवमी पर राम सेतु की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। इस पावन अवसर पर देशवासियों को एक नई सौगात मिल रही है। जी हां, आप चौंक गए ना? जी हां, हम बात कर रहे हैं रामनवमी पर राम सेतु की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के मौके पर 6 अप्रैल को रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अन्य परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आधिकारिक कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर भारतीय रेलवे ने नए पंबन पुल का एक वीडियो भी जारी किया। रेल मंत्रालय ने कहा, पंबन पुल विरासत और नई प्रौद्योगिकी का बेहतरीन मिश्रण है जो शानदार दृश्य पेश करता है। इस रामनवमी पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन होने जा रहा है। यह वीडियो बेहद खास है जिसमें वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल की खासियत को भी बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी पर पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है, जरा इसको आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, कल 6 अप्रैल को रामनवमी के पावन अवसर पर मैं तमिलनाडु में अपने भाइयों और बहनों के बीच होने के लिए उत्सुक हूं। नए पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। मैं श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना करूंगा। 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास भी किया जाएगा। अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं पंबन ब्रिज का नजारा क्या है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। न्यूज इंडिया की टीम सबसे पहले पंबन ब्रिज पहुंची और ब्रिज के अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद किया। हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने पंबन ब्रिज से जानिए इसकी खासियत। होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंबन में रेलवे के नए ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। दरअसल दोबारा करने को 6 तारीख वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंबन में रेलवे के नए ब्रिज पर उद्घाटन करेंगे और उसके उद्घाटन से पहले न्यूज़ इंडिया की टीम उस पुल पर पहुंची हुई है। हम आपको दिखाएंगे क्या है उसकी विशेषता और क्या थी उसकी ज़रूरत जिसके चलते रेलवे ने 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत से रेलवे ने नया पंबन पे ब्रिज बनाया। दरअसल ये वही ट्रैक है जिसको कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करने वाले हैं, राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। और कल रामनवमी है, विशेष दिन है। और विशेष तौर पर अगर बात की जाए इस ब्रिज की तो ये ब्रिज रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। सीधे तौर पर रामेश्वरम वो शिवलिंग है जो भगवान शिव के लिए माना जाता है और पूजा जाता है, चारों धामों में से एक है, तो उसकी अपनी विशेषता है। और जब इस पुल की अगर बात की जाए तो इसकी पुल का शिलान्यास जो प्रधानमंत्री ने 2019 में किया था, इसका बन के तैयार 2013 में होना था, लेकिन कोविड के चलते इसमें देरी हुई और 2025 में लगभग अभी पुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है जिसको प्रधानमंत्री 6 तारीख को इनॉग्रेशन करेंगे। और सीधे तौर पर अगर इसकी ज़रूरत की बात की जाए तो जब से ये तमाम आप सामने देख रहे हैं ये पुराना पुल है जिससे पहले रेलवे की आवाजाही हुआ करती थी, लेकिन तमाम साइक्लोन्स की देखने में जितनी खूबसूरत ये जगह लगे लेकिन नेचुरली उतनी ही डिफ़िकल्ट तौर पर सामने आती है। अगर साइक्लोन से बात कर सिस्टम की बात की जाए सीधे तौर पर देख सकते हैं पूरी तरह से जंग लग चुका था, जिसके बाद रेलवे ने इसको नए पुल के बनाने के लिए कमेटी बनाई और कमेटी ने जैसे ही उसका अप्रूवल दिया तो उसके बाद ही तमाम चीज़ें की रूपरेखा आगे बढ़ाते हुए नए पुल का निर्माण शुरू हुआ। क्या है इसकी विशेषताएं और क्या इसकी ज़रूरत थी, हम तमाम चीज़ों पर बताएं। और कहीं ना कहीं ये देखिए भारत का पहला वो पुल होगा जो सीधे अपर लिफ्ट होगा, यानी ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो रोप्स आप देख रहे हैं, ये रोप इस पूरे पुल को सीधे ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऊपर देखेंगे वो मशीनरीज है जो हैवी मशीनरी लगाई गई है जिससे पूरा
पुल ही ऊपर उठकर आता है। दरअसल कोशिश की गई है कि तमाम बड़े बड़े जब शिप्स इसके नीचे से निकलते हैं तो उनको किसी प्रकार की मुश्किलें ना हो। 17 मीटर ऊपर ये नए पुल को बनाया गया है और उसके साथ साथ भारत का पहला ये पुल होगा जो सीधे तौर पर सीधे ऊपर उठेगा। कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि एक नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर एक पुल बनाया जाए जिससे भारत की एक नई पहचान देखने को मिले। कैमरामैन भूषण के साथ में आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, पम्बन। तो आइए आपको बताते हैं पम्बन ब्रिज की खासियत से अवगत कराते हैं। पम्बन ब्रिज की खासियत क्या है? पम्बन पुल का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोटी से शुरू हुआ था। धनुषकोटी से इस पुल की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर के बराबर है। नया पम्बन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। 72.5 मीटर लंबे पुल को 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है, जिससे बड़े जहाज इसके नीचे से गुजर सकते हैं। नया पुल मौजूदा पुल से 3 मीटर ऊंचा है। पुल का निर्माण स्टेनलेस स्टील से हुआ है। हाई ग्रेड कलर और वेल्डिंग से पुल का निर्माण हुआ है। आपको बताते हैं कि पम्बन पुल को बनाने में 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। पुल को जंग से बचाने के लिए विशेष पॉलीसिनेलोक्सेन कोटिंग की गई है ताकि समुद्रीय वातावरण में भी पुल की लंबी उम्र बनी रहे। अब आपको दिखाते हैं नए और पुराने पुल की 2 तस्वीरें। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आपके सामने आएगी जिसमें अंग्रेजों के ज़माने की है। ये देखिए, ये पुराना और नया पुल। पहली तस्वीर अंग्रेजों के ज़माने की है। ये पुल बेहद जर्जर हालत में है। पिलर को जंग खा गई है। आवागमन सुरक्षित नहीं था, लिहाजा रेलवे ने नए पुल को बनाने का फैसला किया। दूसरी तस्वीर जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। नया पुल पूरी तरीके से आधुनिक तकनीकी से बना हुआ है। इसमें स्टील और अत्याधुनिक कलर का इस्तेमाल हुआ है, जिससे पुल को जंग लगने की चांसेस नहीं के बराबर हैं। अब आपको बताते हैं कि रामेश्वरम में बना नया पुल 1914 में बने पुराने पम्बन ब्रिज की जगह लेगा। ये पुल रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। पुराने पम्बन पुल पर परिवहन बढ़ने और जंग लगने के कारण असुविधा हो रही थी। इसे देखते हुए नए पुल का निर्माण कराया गया। केंद्र सरकार ने 2019 में नए पुल बनाने की मंजूरी दी थी। पुल की डिजाइन तकनीकी सुविधाओं और स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। नए पम्बन ब्रिज की डिजाइन रेल विकास निगम ने बनाई है। रामनवमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नई सौगात देने जो जा रहे हैं। पम्बन में रेलवे के नए पुल को भारत के इतिहास में नया कीर्तिमान के तौर पर देखा जा रहा है। रेलवे भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रोपवे अब से कुछ देर में जनता के सामने आने वाला है। भले इसका वीडियो रेलवे ने जारी कर दिया है। पम्बन के इस पुल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह ने रेलवे में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार से खास बातचीत की और जाना कि पुल में क्या खासियत है और इसकी उम्र पहले वाले पुल से कैसे ज्यादा है। रामनवमी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक नई सौगात देने वाले हैं। पम्बन में रेलवे का नया ब्रिज लगभग तैयार है। क्या है इसकी विशेषता, इसको जानने के लिए हमसे बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार जी से। सर, क्या विशेषता है इसकी? सर देखिए, ये जो नया पुल बनाया गया है, इसका जो एक स्पैन है वो वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन है। इसको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक तरीके से हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए पुल जो है धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है। जो पुराना पुल था उसको 2 पार्ट में कर करके लिफ्ट किया जाता था। उसके लिफ्टिंग में 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का समय लगता था। लेकिन ये जो लिफ्टिंग प्रक्रिया है, इसमें मात्र 5 मिनट में इस पुल को 17 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट किया जा सकता है। तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वो 40 मीटर है और ये जो लिफ्टिंग वाला जो स्पैन है ये 72.5 मीटर का है। तो बड़ा जहाज जो है, इन दोनों के बीच जो आप वहाँ पर ऑरेंज की धारी देख रहे हो, इधर ग्रीन की धारी है, इन दोनों के बीच से बड़े जहाज़ों को जो है अब एक ओर से दूसरे ओर तक ले जाना संभव हो पाएगा। और जब जहाज़ पार हो जाएगा तो इस पूरी प्रक्रिया को फिर से
अगले 5 मिनट में स्थापित कर दिया जाएगा और रेल परिचालन जो है 10 से 12 मिनट ही स्थगित रहेगा। तो इससे समुद्री परिचालन को भी काफ़ी राहत मिलेगी और रेल परिचालन भी सुगम होगा। सर अगर बात की जाए तो आप लोग जो अब नया प्रोजेक्ट है भविष्य को देखते हुए बना रहे हैं सर, एक आगे स्पेस भी छोड़ा हुआ, उसके साथ बिजली को लेकर भी आप पीएम का भी है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन करना, तो उसको लेकर और क्या विशेषताएं सर? बिल्कुल, पूरे देश में हम लोगों ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा है और देश के जो जितने भी रेलवे लाइन हैं उन सब का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। 97 या कहीं 98% के आसपास इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है। तो जो रेलवे है वह CO2 उत्सर्जन के हिसाब से देखें तो सबसे पर्यावरण हितैषी माध्यम है, जिसमें कि आप बल्क में कमोडिटी या लोगों को एक स्थान से दूसरे जगह पर ले जाते हैं और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचता है। इसीलिए इलेक्ट्रिफिकेशन पर काफ़ी जोर है और इस प्रकार की जो नई परियोजनाएं हम लोग ला रहे हैं उसमें भी हम लोग इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना देश को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाए और जो भी निर्माण किया जाए वो लंबी अवधि के लिए किया जाए, उसमें इस बात का स्कोप रखा जाए कि यदि ज़रूरत पड़े तो उसका एक्सपेंशन भी किया जाए। इसीलिए इस पुल में डबलिंग का भी स्कोप रखा गया है और साथ ही ये जो लिफ्टिंग है इसको 17 मीटर की ऊंचाई तक का किया गया है कि बड़े जहाज भी जब भी हो तब पार कर जाए। आप देख सकते हैं कि सामने जो रोड का पुल है उसका और इसको जो है लिफ्टिंग के बाद एक ही लेवल पर लाने की व्यवस्था की गई है। तो अब बड़े जहाज जो है यहाँ पर पंबन चैनल में एक छोर से दूसरे छोर पर जा सकेंगे इस पुल के निर्माण के बाद। सर एक मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जो पुराना पुल था सर, क्या रीज़न रहा उसको बंद करने को लेकर सर? पुराना पुल करीब 100 साल पहले बना था और 100 साल का उसका लाइफ सर्किल था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि उसको सुरक्षित बनाए रखा जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद चूँकि उसका कोडल लाइफ पूरा हो गया था तो फिर यह फैसला लिया गया कि सेफ्टी के हिसाब से यह पुल अनसेफ हो गया है तो यहाँ पर रेल परिचालन न किया जाए। तो जब पुराना पुल बंद कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि उसका विकल्प के रूप में हमें नए पुल बनाने थे। तो इसको हम लोगों ने मेड इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ IIT चेन्नई, IIT मुंबई, RVNL और भारतीय रेल सब लोगों ने मिलकर के इसको डिज़ाइन किया और काफ़ी कम समय में इसको बना करके तैयार कर दिया। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जाते जाते आपको एक दृश्य फिर दिखाना चाहता हूँ कि भारत में टेक्नोलॉजी का एक ऐसा खूबसूरत नमूना ये सामने आपको देखने को मिल रहा है, जो पहला एयरलिफ्ट के तौर पर सामने आप देखिए तो लगातार आसमान को छूते हुए ऊपर जा रहा है और अगर बड़े शिप्स को जाना होगा तो नीचे से आराम तौर पर सीधे तौर पर निकल सकता है। और कहीं ना कहीं भारतीय टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय कल्चर को संभालने को लेकर, यानी रामेश्वरम कहीं ना कहीं भारतीय कल्चर में एक अपना ही महत्वपूर्ण कदम रखता है और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं उसको जोड़ने को लेकर, क्योंकि अभी जो इस वक्त रेल का परिचालन है वो मंडपम तक है और मंडपम से रामेश्वरम को जोड़ने को लेकर ही ये पुल बनाया गया है। और सीधे तौर पर जो तस्वीरें थीं उसका, यानी आप खुद देख रहे हैं भारत के एक नए विकसित भारत के एक सपने को सीधे तौर पर साकार होते, जिसको रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कैमरामैन भूषण के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। विकास के पथ पर अग्रसर भारतीय रेलवे अब नवनिर्मित पंबन ब्रिज के साथ इंजीनियरिंग के चमत्कार का उत्कृष्ट नमूना है। भारतीय रेलवे के तहत एक PSU रेल विकास निगम लिमिटेड के निर्मित सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक के रूप में जाना जाने वाला पंबन पुल मुख्य भूमि भारत के मंडपम शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है। आपको बता दें कि वर्टिकल लिफ्ट पुल ऐसा पुल होता है जिसे जरूरत पड़ने पर पानी की सतह से ऊपर उठाया जा सके। वर्टिकल पुल को ऊपर उठाने पर उसी जगह से पानी के बड़े जहाज आसानी से गुजर सकेंगे। यही समय की मांग भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि जरूरत पड़ी नए पुल की, उसको लेकर हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री रामनवमी के दिन इसका इनॉग्रेशन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सामने मेरे आप वो पहले वाला पुल देख रहे होंगे जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। दरअसल उसका आलम आप देखें तो पिछले कई सालों से इसको बंद किया गया, जिसके पीछे कारण था कि इसमें कोरोशन यानी जंग अब इतना ज़्यादा लग चुका है जिस पे काम करना कहीं ना कहीं रेलवे के लिए खतरनाक था, जिसके चलते बंद किया गया। लेकिन उसके साथ अब इस पुल को देखेंगे तो आप बीच में एक चीज़ देखेंगे जिसमें से वो कहीं ना कहीं जो एंगल नीचे की तरफ आ रहा है, ये पुल बीच में से खुलता था यानी स्पैन होता था। यानी ये दोनों जो आपको सिरे धड़े देखेंगे वो ऊपर की तरफ उठते हुए सीधे तौर पर से खुल जाते थे। लेकिन भारत का नया कीर्तिमान गढ़ने को लेकर ये नया पुल आपके सामने है जो सीधे तौर से
इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और सीधे तौर पर अपलिफ्टमेंट, यानी इस पुल को जब आप देखेंगे तो आपको सामने ये हैवी रॉड्स के साथ साथ मशीनरी देखने को मिलेगी। ये मशीनरी इस पूरे पुल को, जो पहले वाला पुल हुआ करता था उसको बीच में से वो खुलता था, लेकिन ये सीधे के सीधे ये हिस्सा ऊपर उठ के चला जाएगा। ऊपर आप देखेंगे एक हैवी मशीनरी ऊपर लगाई गई है, जिसमें ये तमाम इस मशीनरी इस हिस्से को ऊपर किया जाता है। पहले के पुल में जो विशेषताएं थी उससे ऊपर, यानी लगभग 17 मीटर के ऊपर इस पुल को बनाया गया है। और अगर इससे ज़्यादा बड़ी शिप आती है तो इसको ऊपर किया जा सकता है। रेलवे की अगर बात किया तो बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर में से, अगर बड़ी टेक्नोलॉजी में से एक है, और सीधे तौर पर इसका इनॉग्रेशन कहीं ना कहीं एक नई परिभाषा गढ़ेगा और देश को नई टेक्नोलॉजी के साथ रेलवे एक नई सौगात प्रधानमंत्री रामनवमी के दिन देने जा रहे हैं। कैमरामैन भूषण के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में नए पुल की आधारशिला रखी थी। कोविड-19 महामारी की वजह से पुल के काम में देरी हुई, लेकिन अब पुल बनकर तैयार है। तमिलनाडु की मुख्य भूमि यानी मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ा जाएगा। इसका सीजर रोलिंग लिफ्ट स्पैन जलयानों को नीचे से गुजरने की अनुमति देता था और ये अपने समय से काफी आगे की तकनीकी थी। ये पुल रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं की जीवन रेखा था। एक बात गौर करने वाली यह है कि 100 साल से अधिक समय देने के बाद पुराना पुल जंग और संरचनात्मक लिहाज से जर्जर होने लगा था। साथ ही इस क्षेत्र की भौगोलिक चुनौतियां जैसे कि भूकंपीय गतिविधियां, चक्रवाती तूफान और उसे देखते हुए नए पुल की जरूरत थी। लिहाजा पंबन में नए पुल की जरूरी थी, लेकिन पंबन में रेलवे के नए पुल का निर्माण इतना भी आसान नहीं था। इस पुल के निर्माण के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी मुंबई के विशेषज्ञों की निगरानी में पुल का निर्माण हुआ है। वे ऑफ बंगाल में पानी का जलस्तर और साइक्लोन के खतरे से निपटने के लिए कई विशेष इंतजाम किए हैं। पंबन से नए पुल से देखिए हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं पंबन में रेलवे के नए ब्रिज पे और आपको ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो देखने में बड़ी ही खूबसूरत दिखेंगी। चारों तरफ आपको नीला समुंदर और नीला आसमान देखने को मिलेगा, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको साफ तौर पर सामने दिखने को मिलेगा। जो आप इन पिलर्स को देखेंगे तो इन पिलर्स में पानी के कारण, यानी चारों तरफ पानी होने के चलते इस हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और मॉइस्चर के चलते इसमें पूरी तरह से जंग लग जाता है, जिसके चलते कई जो लोहे की चीज़ें हैं वो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। लेकिन नए पंबन में रेलवे के पुल को इस तमाम चीज़ों से, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस कोरोजन तो लगाया गया है, जिससे लगभग 40 से 50 सालों तक इस पे जंग नहीं लगेगा। वो आप देख रहे हैं सामने कोरोजन लगाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो पानी में हवा में पानी है उसका कोरोजन जंग ना लगे और सीधे तौर से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन आप स्टील देखें तो हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील का भी इसमें लगाया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की जो स्टील है उसमें जंग ना लगे। लेकिन आपको समझना होगा जो मौसम है, मौसम यहाँ का जितने खूबसूरत होने के साथ साथ बड़ा ही वर्सेटाइल है। सिस्मिक जो भूकंपीय तमाम चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। उसके साथ साइक्लोन्स की यहाँ लगातार एक के बाद एक साइक्लोन्स आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो खूबसूरत मौसम यहाँ पे कुछ एक खतरनाक असर होता है और साफ तौर पर उसका सीधा असर आप पंबन के पुराने पुल पर देख सकते हैं। इस ट्रैक को आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, कई यूट्यूब्स में देखा होगा। उसमें साफ तौर पर आप देखिए कि पानी ने क्या असर किया है। ये पूरा जो ट्रैक है पूरी तरह से जंग लग चुका है। 100 साल के लगभग इसकी पूरी उम्र रही, जिसमें से कई बार ट्रेनें आईं, कई ट्रेनें गईं, लेकिन हवा ने कुछ इस प्रकार इसको अपनी जद में मॉइस्चर से लेने लगा कि अब उस पर परिचालन करना रेलवे को खतरनाक लगा, जिसके चलते उसको कई साल पहले बंद कर दिया गया था, जिसके बाद नए पुल की ज़रूरत पड़ी और पंबन में नए पुल को बनाया गया। और उस पुल की आप खूबसूरती देखिए तो पहला भारत का वर्टिकल पुल है और आप देखिए ये तस्वीरें, वो पुल अब एक एक करके नीचे आ रहा है। दरअसल कोशिश की गई है कि हर सुविधाएं नए समय की उसको दी जा सकें और वर्टिकल भारत का पहला ये पुल है। उसी तौर पर आप उस तस्वीरें को देख रहे हैं, ये पुल कैसे नीचे आ रहा है। दरअसल तमाम कोशिशें की गई हैं कि अब नई सोच के साथ नए विज्ञान को उसमें रखा जाए और उसके साथ ही इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब रामेश्वरम वो जगह है जो भारत के इकोनॉमिकल
के साथ साथ भारत के कल्चर से जुड़ी है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है, जहाँ चारों धाम के लिए देश भर से लोग आते हैं और सीधे तौर पर उसको जोड़ा जाता है। तो तमाम कोशिशों के बाद अब मोदी सरकार की कोशिश है कि नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसको जोड़ा जा सके और जो परिसीमन या कहीं जो ट्रेनों का चलना पहले कई सालों से रुका था उसको अब अनुरूप उसी तरह आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन भूषण के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। त्रेता में राम सेतु का कलयुग नया अवतार होने जा रहा है, वो भी राम नवमी के दिन। ये पुल रामनाथ स्वामी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब यात्रा को ज्यादा सुगम बनाने में मददगार होगा। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राम नवमी पर राम सेतु की सौगात देशवासियों को देने जा रहे हैं, राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया। तो त्रेता के राम सेतु का कलयुग नया अवतार होने जा रहा है, वो भी राम नवमी के दिन। ये पुल रामनाथ स्वामी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब यात्रा को ज्यादा सुगम बनाने में मददगार होगा। पर्यटन के लिहाज से ये बेहद लाभकारी है, जिससे राम सेतु जैसे धार्मिक स्थल तक पर्यटक आकर्षित होंगे। इतना ही नहीं, ये पुल हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता का प्रतीक और रामेश्वरम से धनुषकोटी को जोड़ेगा। लिहाजा आप कह सकते हैं कि राम नवमी पर राम सेतु का उपहार देशवासियों को मिलने जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।